नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ऑनलाइन वाला दोस्त। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश में सोयाबीन को समर्थन मूल्य या भावांतर में बेचने की प्रक्रिया क्या रहेगी और इसमें लगने वाले ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश सरकार सोयाबीन की भावांतर योजना के अंतर्गत खरीदी कर रही है। इस योजना में किसान को 5300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सोयाबीन का मूल्य दिया जा रहा है, पर 5300 रुपये किसान को एक मुश्त नहीं दिया जा रहा है। ये पैसे किसान को एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद 2 किस्तों में प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहला काम, किसान को सोयाबीन नज़दीकी किसान मंडी में ले जाना पड़ेगा। मंडी ले जाने के बाद किसान को अपना वाहन खाली करने से पहले उस वाहन के साथ अपनी 1 या 2 फ़ोटो मोबाइल में खींचकर रख लेना है, जो किसान को एक नंबर पे सेंड करना होता है, जो नंबर किसान को वहीं पर मिल जाएगा। अब अगर आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो किसान को आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, समग्र आईडी और पंजीयन की पावती की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी के 2 सेट निकालकर आपको अपने पास पहले ही रख लेना है, क्योंकि आपको पता ही है मंडी आपको सुबह जल्दी जाना होता है और उतने सुबह फ़ोटोकॉपी की दुकान नहीं खुलती है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। और एक ज़रूरी बात, अगर किसान की जगह और उसका बेटा सोयाबीन लेकर मंडी जाता है तो इन दस्तावेजों के साथ उसके आधार की फ़ोटोकॉपी लगाना भी ज़रूरी है। अब आपको मंडी पहुंचने के बाद की प्रक्रिया बता देता हूं। जैसे कि आपको पहले बताया था कि वाहन खाली करने से पहले उसके साथ आपको अपनी फ़ोटो ले लेना है और वाहन का नंबर भी आपको लिख कर रख लेना है। इसके बाद आपको वाहन पर्ची कटवा लेना है। वाहन पर्ची कटवाते समय आपसे आपके दस्तावेजों का एक सेट मांगा जाएगा, जो आपको वहीं पर जमा करना है, और आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस पे वाहन के साथ खींची गई फ़ोटो को सेंड करना होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर आपको सोयाबीन की बोली लगने तक का वेट करना है। सोयाबीन की बोली लगने के बाद अब आपको फ़ोटोकॉपी के दूसरे सेट को इनको दे देना होता है, जो बोली लगाने आते हैं। सोयाबीन की बोली लगने के बाद या सोयाबीन बिकने के बाद अब आते हैं मेन मुद्दे पर, पैसा कैसे मिलेगा। आपको पता ही होगा मंडी का पैसा 2 प्रकार से मिलता है, या तो नगद मिलता है या किसान के खाते में आरटीजीएस कर दिया जाता है। इस मामले में आरटीजीएस करने की संभावना ज़्यादा है, मतलब पैसा किसान के खाते में ही आएगा। अब आपको बता दूं कि पैसा 5300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से तत्काल किसान के खाते में नहीं आएगा। जिस भी मूल्य पर सोयाबीन को खरीदा गया है, मान लो किसान की सोयाबीन को 4400 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा गया है, तो किसान के खाते में 4400 के भाव से 1 या 2 दिन में पैसे आ जाएगा। और जो भावांतर का पैसा है लगभग 900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से 2 या 3 हफ्तों में किसान के खाते में डाला जाता है। सोयाबीन के भाव के हिसाब से भावांतर का पैसा कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब 4000 प्रति कुंटल के हिसाब से सोयाबीन बिकने पर आपके खाते में 1300 रुपये के हिसाब से भावांतर डलेगा। बस इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर आप सोयाबीन को मंडी में ले जाकर बेच सकते हैं। इस वीडियो में भावांतर पे सोयाबीन बेचने की प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसान भाई ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।